शाओ हुओ ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि क्या कोई रास्ता रोक रहा है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ एक पत्थर दिखाई दिया। अचानक एक टूटा हुआ पत्थर उसके सिर पर गिरा और उसकी आंखें तुरंत घायल हो गईं। पास खड़े जमीन के मालिक ने यह देखा तो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़कर आया, लेकिन उसी समय शाओ हुओ को कुछ अजीब दिखाई देने लगा। उसके सामने खड़ा गंजा आदमी उसे चमकता हुआ नजर आ रहा था, जबकि उसे याद था कि वह सिर्फ एक साधारण सूट पहने हुए था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने पास ही पड़े कटे हुए पत्थर की ओर देखा और वहीं स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि इस दुर्घटना के बाद उसे एक खास शक्ति मिल गई है जिसे वह स्वर्गीय दृष्टि समझ रहा था। मालिक ने उससे पूछा कि क्या उसे अस्पताल जाने की जरूरत है, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी मालिक वहीं रुका रहा और उसने प्रस्ताव दिया कि वह उसकी दुकान से कोई भी कच्चा पत्थर चुन सकता है और उसे 5 गुना फायदा देगा। शाओ हुओ तुरंत समझ गया कि अब उसकी नई शक्ति से वह इस खेल में आसानी से पैसा कमा सकता है। उसने वही पत्थर चुनने की बात कही जो अभी आधा कटा हुआ था। वह पत्थर पहले एक गंजे आदमी ने 50,000 युआन में खरीदा था। उसने उसे खोला नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि शाओ हुओ उसमें दिलचस्पी दिखा रहा है तो उसने उसे 20,000 युआन में बेचने की पेशकश की। शाओ हुओ ने अपनी दृष्टि से पहले ही देख लिया था कि उसमें जेड है, इसलिए वह उसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसने कीमत ज्यादा बताई जाने पर मोल भाव करते हुए उसे 5,000 युआन में खरीद लिया। गंजे आदमी को लगा कि पत्थर बेकार है, इसलिए उसने तुरंत सौदा मान लिया। आसपास के लोग यह देखकर सोचने लगे कि शाओ हुओ को बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उस पत्थर से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन शाओ हुओ अपनी शक्ति को परखना चाहता था, इसलिए उसने कारीगर से कहा कि वह पत्थर को फिर से काटे। जैसे ही पत्थर कटा, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसमें बेहद कीमती जेड निकला जिसकी कीमत लाखों में थी। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और लोग उस जेड को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। किसी ने 8 लाख युआन तक की कीमत लगा दी, लेकिन इससे पहले कि शाओ हुओ कोई फैसला लेता, पत्थर का मालिक खुद 12 लाख युआन में उसे खरीदने की पेशकश कर बैठा। इतनी बड़ी रकम देखकर शाओ हुओ ने तुरंत सौदा कर लिया। पैसे